हेलो दोस्तों, आपने पुरानी हिंदी फिल्मों वाला वो मशहूर डायलॉग तो सुना ही होगा कि माँ के पेट से कोई अपराधी पैदा नहीं होता है, उसे अपराधी बनाता है ये जालिम समाज और ये अंधा कानून जो उसे इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपराध के रास्ते पर चल पड़ता है। बहुत ही मस्त डायलॉग है। लेकिन उसी तरह से कोई माँ के पेट से आतंकी भी पैदा नहीं होता है, तो आतंकी बनते कैसे हैं फिर? अगर हम अर्बन नक्सल होते तो हम बड़े प्यार से कह सकते थे हमारे परम आदरणीय रवीश जी जैसे या फिर बरखा दत्त जैसे, बिना सोचे समझे बिना किसी सबूत के हम कह सकते थे कि भारतीय सेना का अत्याचार ही उन्हें मजबूर कर देता है। ये भारतीय सेना भी बहुत अत्याचार करती है। अभी एक बेचारा कश्मीरी था जो कि सिर्फ 2 ही चेक पोस्ट पास किए थे, उसने चेक पोस्ट पे सैनिक ने रोका, वो नहीं रुका। सैनिकों ने सोचा कोई आतंकवादी होगा, उड़ाने जा रहा होगा किसी को, उसे गोली मार दी। अब ऐसे थोड़े होता है, हो सकता है बेचारे को जल्दी हो, प्रेशर आया हुआ हो कुछ, उसका नहीं रुक पा रहा हो, चलो छोड़ देते हैं। इतने अत्याचार करते हैं, कभी किसी गरीब हेडमास्टर के बेटे को मार देते हैं, कभी किसी मैथ टीचर को मार देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि वो कितनी अच्छी पेंटिंग करता था, बस ये देख लेते कि उसके हाथ में बंदूक थी, उसने 2-4 सैनिक मारे थे, कुछ कश्मीरी नागरिकों को मारा था और उसे जान से मार देते। मतलब ये कोई बात हुई? ऐसे भी कुछ होता है? मतलब 2-4 कश्मीरी मार दिए, कुछ सैनिक मार दिए, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी पत्रकार को थोड़ा ही मारा है। तो खैर, अब हम अर्बन नक्सल तो है नहीं, तो हम ये सब बातें नहीं कह सकते। हमें तो थोड़ी सी ढंग की बातें करनी पड़ती है। अब हम उनकी तरह मुंह उठा के कुछ भी नहीं बोल सकते। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं आतंकवादी। यहाँ पर एक पब्लिक मॉल में सब छोटे बच्चों के सामने एक बच्चा एक भेड़ के गुड्डे को काट कर दिखाया जा रहा है और रियल इफेक्ट लाने के लिए यहाँ पर खून भी फेंक दिया गया है। क्या बात है! इससे बच्चों की मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा ये आप खुद ही सोच सकते हो। इसके लिए आगे जाके जानवरों के प्रति मन में क्या भावना आएंगी, सोचना ही मुश्किल है। फिलिस्तीन में हिजबुल्लाह ने बच्चों के खेलने के लिए वीडियो गेम बनाया है जिसमें वो काफिरों को मारते हैं। इससे उनको आगे जाके लड़ाई लड़ने के लिए पहले से ही तैयार किया जाता है। New video footage released by ISIS shows an 8-year-old boy executing a Nigerian Christian. The video was published by ISIS's news agency, showing a young boy holding a gun who shoots a kneeling Christian man. अब हमारे देसी लोगों की बारी। हमारे देसी कोई विदेशियों से कम थोड़ा ही ना है। हम यहाँ पर आजादी लेने आए और मोदी कुछ नहीं कर सकता। हम आजादी लेके रहेंगे, चाहे मोदी जी यहाँ पर पुलिस को भी नहीं भेजे। हम आजादी यहाँ पर लेंगे, आजादी लेके, आजादी नहीं देंगे हम, यहाँ से हिलेंगे नहीं। मोदी कभी कभी सब पूरी दुनिया को मतलब के गला कटवा रहा आदमी लोगों का और मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, इसलिए हम मोदी से आजादी लेना चाह रहे हैं। हमारे पास तो डंडे भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। पहले साइड में बैठे हुए थे तो कोई कुछ नहीं कह रहा था इनसे। इतवार को इन्होंने बड़ा रोड जाम कर दिया, सारा रोड जाम कर दिया इन्होंने, बड़ा खजूरी से लेकर गोकुलपुरी तक बड़े वाला रोड, ना कोई बस कुछ चलने ही नहीं दिया। सारी औरतें, इतने इतने से बच्चे, बस ये आज़ादी दे दो हमें, आज़ादी हम छीन के लेंगे, आज़ादी ऐसे नहीं दोगे तो हम छीन के लेंगे आज़ादी। बच्चे इतने इतने से, लड़कियां माइक ले रखे बेटा, हाथों में माइक ले रखे, माइक में बोल रहे थे सारे के सारे। तो बड़े बच्चे इतने अभी गेट पे भी आते थे ना, डंडे ले लेके अपने अंदर जाओ नहीं तो हमारे साथ चलो,
अगर हमारे साथ हो तो हमारे साथ चलो, नहीं तो अपने घरों में घुसो। ये हाल मचा रखा था इन लोगों ने। आज़ादी आज़ादी, मोदी मुर्दाबाद, जन क्या क्या बोल रहे थे, छीन के लेंगे आज़ादी, ये हाल मचा। इस वीडियो में दिल्ली के शांति प्रिय शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान कुछ बच्चे अपने अधिकार मांग रहे हैं। वो बस क्या कह रहे हैं कि मोदी अमित शाह को मार देंगे, जेनू के खून से इनकलाब आएगा, जामिया के खून से इनकलाब आएगा। देखिए, वो कहीं भी आपको मारने की धमकी नहीं दे रहे हैं। बहुत ही शांति प्रिय बच्चे हैं। देखिए, कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि हम सब लोगों को मार देंगे, बस गलती से मर जाते हैं लोग आसपास में, ऐसे कुछ बुरा नहीं सोचते वो। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आतंकवादी बनने से पहले की स्टेजेस हैं। ये बच्चे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बाद में बड़े होकर अपने सीनियर्स जैसा बनेंगे। दोस्तों, अगर आप अब भी सिर्फ ये वीडियो नहीं, बाकी जो आसपास भी हो रहा है उसे देखकर भी अगर आप अब भी नहीं समझ पाए हो कि आतंकवादी कैसे बनते हैं, तो आपको कोई नहीं समझा सकता भाई। आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो, आपको भगवान ने धरती पे भेजा है। जा बेटा, खा पी ऐश कर, दुनियादारी से तेरा कोई लेना देना नहीं है, अपना ऐश मार तू। बाकी जो समझ गए हैं वो ध्यान रखें भाई। राम राम।